हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होता था। रेंट पे मकान लेने हैं, लोग हमें रेंट पे मकान नहीं देते थे, हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, मजाक उड़ाना, तंग करना, हुटिंग करना, बाहर कोई चीज लेने जाना है, कुछ सौदा बाजार से लेने जाना, आगे से वो रास्ता रोक लेते थे। बहुत परेशान लोग करते थे, पीछे पड़ जाना, घर में आके तंग करना, दरवाजे पीटने, फिर मोहल्लेदार तंग होके तो वो हमें घर से जवाब दे देते थे। कुरान पढ़ते कैसे हमारे दूसरे खाजा से वो लेडीज लिबास में है, मस्जिदों में मदरसों में जा नहीं सकते, जुम्मा उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। क्यों? क्यों कहते हैं हम तो लेडीज लिबास में होते हैं, तो मस्जिदों मदरसों में कैसे जुम्मा पढ़ने जाएं। तो हमारे 3-4 लोग हम सारे बैठे हुए थे, तो हमने सोचा हम ऐसा ना करें, हम अपनी ही कोई मदरसा बनाएं जिसमें हमारे से खाजा सरा हम खुद भी नाजरा पढ़ें, कुरान सीखें, जसरुगा सीखें, दुआएं सीखें, दीन वाली जिंदगी सीखें। तबलीग में हम आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारी पीछे वाली लाइफ थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। उसमें बड़े लोग तंजबाजियां करते थे, हमसे होटिंग करते थे, मतलब कोई हमारे साथ ही हमारे साथ रहने वाले भी हमारे नफरत करते थे हमसे, मतलब कि तरह तरह की बातें करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। आज मौजूद हूँ दुनिया की पहली दरसगाह जहाँ पर ख्वाजा सराओं की जन्म से 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर जुम्मा भी अदा किया जाता है। और जुम्मे की नमाज में हज़ारों ख्वाजा सरा जो है 5 जमात नमाज अदा करते हैं। ये ऐसा मोड़ कैसे आया कि ख्वाजा सरा जो है वो दीन के रास्ते पे चल पड़े और यकीनन यहाँ पर साथ ही साथ दीन की तबलीग भी की जाती है। अबू हुरैरा से हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये पहली दुनिया की दरसगाह बनाई है, उम्मती दरसगाह। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अबू हुरैरा साहब मुझे बताएं कि एक तरफ आप नाच गाने डांस पार्टियां और दूसरी तरफ एकदम से आप अल्लाह के रास्ते पे आ गए, दाढ़ी रख ली, और यकीनन ये मोड़ कैसे आया? अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का एहसान हुआ। अल्लाह ने देखिए, अल्लाह पाक जिसको अपने दीन के लिए चुन ले, तो है कि कोई ना कोई मेहनत तो है ना बीच में। शान भाई एक मेहनत है, पीछे किसी ने हमारे साथ जो है ना वो हमें समझाया है, हमें दुनिया और आज की बात की है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत समझाई है। तो तबलीग वाले हमारे पास आते जाते थे, वो बात करते रहते थे, तो हम सुनते रहते, उनकी बात को सुनते, और वो बड़ा अच्छा लगता था, बात करते थे। तो दिल चाहता था कि यार ये भी ये शोबिस की लाइफ कब तक है, कमाना भी ठीक है, बहुत है, ऐशो इशरत बहुत है, जब जितना मर्जी कमा लेते हैं, कर लेते हैं, और नाच गाना ये सारी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इंसान ने मरना भी तो है। अब जब ये मरने की बात आती है तो फिर कहता है हाय क्या कहे, तो फिर नमाज, हाँ नमाज होनी चाहिए, हाँ नमाज, अच्छा कुरान, कुरान ज़ाहिर है अल्लाह के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक हैं, वो दुनिया में भेजा है, तो हम लोगों को मरता भी देखते हैं, तो हमारा क्या बनेगा? एक ही चीज़ को ख्वाजा साहब ने यही किया कि हाँ भाई नाचते हैं, गाते हैं, कमाते हैं, खाने के लिए खाते हैं, कमाने के लिए, तो ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है। हम भी हुजूर के उम्मती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमारे पर भी है, हमारे ये ख्वाजा साहब पर भी नमाज है। तो नमाज पढ़नी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की, करते करते मेरे साथ और भी हमारी सहेलियाँ थी ख्वाजा साथ, उन्होंने भी नमाज मेरे साथ एक करते करते एक ने 2-3 हम इकट्ठे हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े अरसे में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। फिर हम अपने डेरों पे गुरु के पास चेलों गुरु में रहते थे, वो भी हम देखते थे कोई नमाज के लिए, तो कोई ना कोई बात भी कोई कर देता था, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज पढ़ते रहे, करते रहे। अब ये कुछ ऐसा वक्त आया कि हम सोचा कि हम कुरान पढ़ें। कुरान पढ़ते कैसे हमारे दूसरे खाजा से वो लेडीज लिबास में है, मस्जिदों में मदरसों में जा नहीं सकते, जुम्मा उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। क्यों? क्यों कहते हैं हम तो लेडीज लिबास में होते हैं, तो मस्जिदों में मदरसों में कैसे जुम्मा पढ़ने जाएं। तो हमारे 3-4 लोग हम सारे बैठे हुए थे, तो हमने सोचा हम ऐसा ना करें, हम अपनी ही कोई मदरसा बनाएं जिसमें हमारे से ख्वाजा सरा हम खुद भी नाजरा पढ़ें, कुरान सीखें, जसरुगा सीखें, दुआएं सीखें, दीन वाली जिंदगी सीखें। अपना भी कोई होना चाहिए प्लेटफॉर्म, ये ना हो किसी कारी इमाम के पास जाए, मस्जिदों में जाए, लड़के हुटिंग करें। आपको पता है ख्वाजा सराओं को लोग क्या करते हैं? सर को तालियां पीटना और हुटिंग करना, छेड़ना और तंग करना, यही होता है। और कहीं ऐसे मस्जिद में दोस्तों में भी चले जाएं तो वो जाहिर है बच्चे कहते हैं ये क्या चीज़ आ गई है। और सारे ख्वाजा सरा थोड़ी ऐसे हैं कि वो मर्दाना लिबास में नहीं, बहुत से ख्वाजा सरा ज़्यादातर जो है ना वो लेडीज़ लिबास में है, लंबे लंबे बाल हैं। बहरहाल हमने इस नीयत से शुरू किया था कि हम अपने जो ख्वाजा सरा है ना, हमारे खुद भी, हम भी सारे ख्वाजा सरा एक जगह, ऐसी जगह जो है ना वो हम एहतमाम करें जहाँ पे हमें कोई कारी पढ़ाना रहे। तो ये भाई कारी नबील साहब थे, हमारी मस्जिद का एक लड़का था। मैंने कहा बेटा आप हमें पढ़ा दोगे ख्वाजा सराओं को? तो इसने थोड़ा सा सोचा भी कि हाँ पढ़ा दिया करूँगा। तो हमने इसको चलवा कहा हम आपको हदिया देंगे। तो इसने हमने दरसगाह किराए पे ली, पहले 2 साल हम किराए पे रहे हैं, ये लाने में अपने बाद में दरसगाह हमने ली है।
पहले आप 2 साल किराए पे रहे, उसके बाद फिर आपने ये अपनी दीनी दरसगाह बना दी। जी जी, पहले तो किराए रेंट पे ली ना जगह, उसमें फिर हम सारे ख्वाजा सरा लोग आते रहे, यहाँ आके कारी साहब भाई कारी नबी साहब जिनको हमने रखा हायर किया, वो आके में नाजरा कुरान दुआएं और दीनी पाकी ना पाकी ये गुस्ल बहुत चीज़ें सिखाते रहे। तो वो बहुत से ख्वाजा सरा हमारे पास आके सीखते रहे। फिर अल्लाह से हम मांगते अल्लाह जुम्मा का एहतमाम होना चाहिए, ख्वाजा सरा तो जुम्मा के लिए नहीं जा सकते। तो हमने ये सोचा कि हम अल्लाह पाक हमें अपनी दरसगाह दे, अल्लाह ने दे भी दी, अल्लाह ने अपनी दरसगाह दी। फिर हमने जुम्मे का एहतमाम किया, फिर हमने अनाउंस किया सबको कि देखिए जैसे मर्जी कोई जिस हालत में है, बाल खुले बालों में है, लेडीज लिबास में, जिस तरह भी है, आप ना जुम्मा पढ़ने आया करो। तो फिर हाँ जुम्मा का एहतमाम शुरू किया। माशाल्लाह यहाँ पे जुम्मा होता है अब तक माशाल्लाह 100 से जायद बल्कि 150 के करीब ख्वाजा सरा हमारे पास नमाज सीख कर गए। ज्यादा पूरे पाकिस्तान से ख्वाजा सरा हमारी दरसगाह में आते हैं और हम उनको कहते हैं कि अगर आप नमाज नहीं आती हमारे पास आके सीख लो, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। जुम्मे के वक्त कितने लोग होते हैं यहाँ पे? जुम्मे में 50-60 के करीब होते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी, तो लेकिन इतने अमूमी होते हैं। अच्छा, अबू हुरैरा साहब मुझे बताएं कि जब आप शोबिज़ की दुनिया में थे, नाच गाना कर रहे थे, उस वक्त लोगों का रवैया कैसे होता था? और जब आप दीन तबलीग की तरफ आए, आपने दाढ़ी रख ली, तो इस वक्त लोगों का रवैया कैसे होता है? लोगों को भूल गया कि मैं पहले क्या था। दीन की इतनी बरकत है और अल्लाह ने इज्जतें भी दीन में रखी हैं। देखिए ना, अब मैं ज्यादा, हालांकि लहजा टेम्पो और बात करना और हमारी चाल डाल ये चीजें इतनी जल्दी ठीक तो नहीं होती। कभी भी अभी कभी बात कर रहे हो दीन की तो लोग पहचान लेते हैं कि आपकी ये हरकतें ऐसी, आप बात करने का अंदाज औरतों जैसा है। लेकिन अब जब से हमने ये तबलीग में आए हैं, दीन में आए, ये जिंदगी शुरू की है, तो लोग हमें हाफिज आलम कारी कहते हैं। लोग कहते हैं यार पता नहीं चलता ये। तो अल्लाह ने पहले ऐबों पे पर्दा डाल दिया कि हम, जिंदगी कैसी थी? मुश्किल थी, मुश्किल थी। बहुत मुश्किल, किस तरह? हर लिहाज से मुश्किल थी। कोई भी बंदा कबूल नहीं करता। आपके साथ जाने वाला आपका दोस्त भी कहेगा कि यार मेरा भाई सामने से आ रहा है, तुम पीछे हट जाओ, को पता चलेगा ये ख्वाजा सरा है। देख तो वो अपने छोड़ देते हैं। और बहुत से ख्वाजा सराओं के तो उनको भाई उनको तंग करते हैं, मार के तुम क्या चीज बन गए हो, तो वो घरों से भाग जाते हैं, गुरुओं के पास चले जाते हैं। मुश्किल जिंदगी ख्वाजा सराओं की। अबू हुरैरा साहब मुझे ये बताएं कि जब आपने ये दरसगाह बनाई तो फिर यहाँ पर अहले मोहल्ला का रवैया कैसा था? और साथ ही साथ ज़ाहिरी बात इसका जो बिजली का बिल होता है और अखराजात है वो फिर कैसे अदा करते हैं? जब दरसगाह शुरू की तो लोग बड़ा हैरत से देखते भी थे और बड़े से बातें भी करते थे। फिर हम सबको फेस किया, लोगों की बातें सुनी भी। फिर आहिस्ता साहब तो 6 साल होने को है तकरीबन इस दरसगाह को। तो अब पहले रेंट पे 2 साल ले, करीब भी साथ ही के घर था। फिर अल्लाह ने हमें ये दे दी, तो लोगों का रवैया थोड़ा सा सख्त हुआ, लेकिन अल्लाह ने बाद में बहुत अच्छा कर दिया, मामला तो हो गए, लेकिन तंग किया लोगों ने। और रही अखराजात की बात, वो तो अल्लाह करते तो अल्लाह, हमें नहीं पता कहाँ से अल्लाह करते हैं। ये अल्लाह का ही काम है, जिसका घर है, जिसके अंदर सगा है, अल्लाह पाक ही करते हैं सारा कुछ। एक और भी ख्वाजा सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सम्मी। समी, मुझे बताएं कि एक तरफ तो नाच गाना होता था और जाके मुख्तलिफ इशारों पे भीख मांगना, और एक तरफ फिर राह रास्त पे आ गए और तबलीग का सिलसिला शुरू कर दिया, कैसा लगता है? तबलीग में हम आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारी पीछे वाली लाइफ थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। उसमें बड़े लोग तंजबाजियां करते थे, हमसे होटिंग करते थे, मतलब कोई हमारे साथ रहने वाले भी हमारे नफरत करते थे हमसे, मतलब कि तरह तरह की बातें करते थे। लिहाजा हम अल्लाह के दीन की तरफ आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब 5 वक्त पढ़ने की नमाज मिलती है, मतलब जुम्मा होता है यहाँ पे दीन इस्लाम की बातें होती हैं, अल्लाह नबी की बातें होती हैं, जिक्र ज़कार होता है, सब कुछ यहाँ पे होता है। ये हमारे अबू हुरैरा भाई हैं, इनके ज़रिए से मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, अबू हुरैरा साहब मुझे बताएं कि जो 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है उसमें कितने लोग होते हैं? 5 फजर की नमाज में तो जो यहाँ रहते हैं वो होते हैं, हमारा दरवाज़ा गेट खुला होता है, कोई एक आध महल्ले वाले भी कोई आ जाते हैं। तो बाकी 5 नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात अजान के साथ होती हैं दरसगाह में नीचे मस्जिद में। अच्छा, ये बताएं कि कितना अरसा आप ये नाच गाना, ये मतलब डांस पार्टी करते रहे? पीछे 10 साल पीछे सारी शोबिज़ में गुजरी, टाइम गुजरा। जवाद हसीन साहब मेरे उस्ताद जी रहे हैं। 10 साल, ये अभी नहीं, 10 साल अभी तबलीग में ना। 10 साल मुझे तबलीग में इधर दीन की तरफ अल्लाह ने मुझे कन्वर्ट किया तबलीग, उससे पहले तो सारा शोबिज़ की जिंदगी थी। अच्छा, मतलब देखिए एकदम से तबलीगी जमात के साथ ही मिले और उसके बाद फिर आप दीनी तबलीग? एकदम से तो नहीं हुआ, साल लगे। वो भी हमारे पीछे आते रहे, हमारे डेरों पे आते रहे, हमसे आके बात करते रहे। टाइम तो लगा ना जिशान भाई, इतनी जल्दी तो नहीं है। जब पहली बार आपकी तबलीगी साथियों से मुलाकात हुई तो आपने क्या कहा?
लगता था ये हमें कुछ बुरा भला कहेंगे, खौफजदा करेंगे, मरना है फलाना है, मरने की बात करेंगे, दोजख की बातें करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, ये क्या करते हो, वो क्या करते हो, और ये करेंगे बात, हमें तो समझ नहीं आनी। लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं की। उन्होंने जो बात की ना कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी मोहब्बत करते हैं, उन्होंने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को ही हमारे सामने पेश किया। तो मैं कहा हाँ मोहब्बत, हम तो पहले हर बंदा चाहा जाना चाहता है मुझसे मोहब्बत करे, तो अल्लाह से रजा कौन मोहब्बत करने वाला है। तो मोहब्बत भी जब इनाम और मोहब्बतें और इज्जतें हमने देखी कि लोग हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब पहली दफ़ा हम बिस्तर उठा के तबलीग में जाने लगे तो लोगों ने कहा वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम भी जा रहे हो जमात में, तुम भी मस्जिद में जा रहे हो। तो जब जुम्मे नमाज के लिए जाते थे लोग कहते माशाल्लाह आपने आज जुम्मा पढ़ा, हमें बड़ी खुशी हुई। तो सारे लोग नहीं, जब मस्जिदों में आना शुरू तो मस्जिदों में कुछ लोग कहते लो हुनर भी आ गए, लेकिन ज्यादातर लोग इज्जत करते हैं कि माशाल्लाह आपने नमाज पढ़ी। अबू हुरैरा साहब मुझे बताएं कि कितना वक्त लगा चुके हैं आप तबलीग जमात के साथ? तबलीग में मुझे 10 साल हो गए, तबलीग में 4 माह लग चुके, चिल्ले लग चुके, सरोजे लग चुके, बैरून के सफर अल्लाह ने करवा दिए। अच्छा, बैरून के सफर? बैरून के सफर करवा दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अंदरून का सफर तो ये वैसे भी करते हैं, बैरून का सफर भी कर चुके हैं। एक और खास तरह हमारे साथ मुझे उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सना। सना, मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको दीन तबलीग की तरफ आए? मुझे अभी थोड़ा अरसा हुआ, तकरीबन 1-1.5 साल हुआ है। 1.5 साल हुए। हाँ जी, मैं यहाँ पे माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पाक की तालीम ले रही हूँ, जुम्मा पढ़ती हूँ माशाल्लाह, बास जुमात 5 वक्त नमाज अदा करती हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत सुकून दिया, बहुत इज्जत दी है, और यहाँ पे आके मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले तो आप इशारों पे भीख मांगते थे या फिर आपके हाथ में मेकअप होता था, आज आपके हाथ में तस्बीह, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का इतना शुक्र मैं अदा करती हूँ, फिर भी वो कम है। मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक मजीद मुझे इस तरह की लाइफ दे दे। वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मुझे नफरत होगी उन चीज़ों से, मुझे कोई सुकून नहीं मिला उस लाइफ में, ना मैं खुश रही हूँ जितनी देर भी मैं उस जिंदगी में रही हूँ। मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक मुझे इज्जत की जिंदगी दे। अच्छा, मुझे बताएं जब आप शोबिस की जिंदगी गुजारी थी तो उस वक्त लोग क्या क्या डिमांडें करते थे? हाँ, हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होता था। रेंट पे मकान लेने हैं लोग, हमें रेंट पे मकान नहीं देते थे, हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, मजाक उड़ाना, तंग करना, हुटिंग करना, बाहर कोई चीज़ लेने जाना है, कुछ सौदा बाजार से लेने जाना है, आगे से वो रास्ता रोक लेते थे, बहुत परेशान लोग करते थे। पीछे पड़ जाना, घर में आके तंग करना, दरवाजे पीटने, फिर मोहल्लेदार तंग हो के तो वो हमें घर से जवाब दे देते थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ख्वाजा सराओ की, अबू हुरैरा साहब की गुफ्तगू सुनी जो कि इनके इमाम भी हैं, और इस वक्त जो है यकीनन बहुत सारे ख्वाजा सराओ को दीन तबलीग की तरफ जो है वो राग़िल कर चुके हैं। यकीनन इस वक्त जो है इस दुनिया की पहली दरसगाह में रोज़ाना की बुनियाद पर 5 वक्त की नमाज भी अदा की जाती है और उसके साथ साथ जुम्मा भी अदा किया जाता है। यकीनन आज जो है ये कह रहे हैं कि हम दीन की तरफ आएँ तो अल्लाह ने हमें सुकून जो है वो अता कर दिया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताएं। अपनी मेज़बान ज़ीशान अल्बानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।